नमस्कार। चलिए आज अल्फोंस दाडेट की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द लास्ट लेसन की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब एक क्लासरूम का माहौल पूरी तरह से बदल गया और एक लड़के को पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, उसकी अपनी जबान, उसकी अपनी भाषा। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक आम सा लगने वाला स्कूल का दिन राष्ट्रीय पहचान और प्रतिरोध का एक गहरा प्रतीक बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से जिसका नाम है फ्रांस। और उसकी सुबह कह सकते हैं कुछ ठीक नहीं चल रही है। एक तो वो स्कूल के लिए लेट है, ऊपर से उसे एक और बड़ा डर सता रहा है। उसे पार्टिसिपल्स पर अपना लेसन याद नहीं है और वो जानता है कि उसके टीचर उसे बिल्कुल नहीं बख्शने वाले। जैसा कि फ्रांस खुद कहता है, डर तो उसे बहुत लग रहा था। उस दिन स्कूल का रास्ता भी रोज जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और यहीं से कहानी में एक अनजाना सा तनाव बनना शुरू हो जाता है। तो जब फ्रांस हाफते कांपते आखिरकार स्कूल पहुंचता है तो वो जो देखता है उससे उसका डर और भी बढ़ जाता है। पर इस बार वजह डांट नहीं बल्कि कुछ और थी। वहां एक अजीब, एक गहरी खामोशी छाई हुई थी और यही थी उस असामान्य सुबह की पहली पहेली। अब जरा इस फर्क को देखिए। आमतौर पर स्कूल में क्या होता था? खूब शोर शराबा, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों का एक सुर में पाठ दोहराना। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था, मानो जैसे संडे की सुबह हो। ये खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और अजीब बातों का सिलसिला यही नहीं रुका। फ्रांस ने देखा कि उसके टीचर एम हैमिल ने अपने सबसे खास कपड़े पहने हुए हैं। वो खूबसूरत सहारा कोट और झालर वाली शर्ट जो वो सिर्फ किसी खास मौके पर ही पहनते थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो क्लास की पिछली बेंचों पर थी। जो बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, आज गांव के बड़े बुजुर्गों से भरी थीं। पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर, सब वहां चुपचाप बैठे थे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्या रहा है? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा, क्योंकि जवाब वहीं छिपा है, फ्रैंको प्रशियन युद्ध के दौर में। तो बात है 1870-71 की। उस वक्त फ्रांस और प्रशिया के बीच एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के दो अहम जिले अल्सिस और लॉरेन प्रशिया के कब्जे में चले गए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कहानी एल्सिस लॉरेन में ही घट रही है। मतलब ये अब सिर्फ फ्रांस का एक हिस्सा नहीं बल्कि कब्जे वाला इलाका है। और कहानी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ यही सच्चाई है। तो चलिए इतिहास से वापस क्लासरूम में चलते हैं, जहां कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। तो सवाल फिर वही है, स्कूल इतना शांत और गंभीर क्यों था और गांव के बुजुर्ग वहां क्या कर रहे थे? और फिर एम हैमिल उस खामोशी को तोड़ते हैं। वो ऐलान करते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये उनका और वहां मौजूद हर एक शख्स का आखिरी फ्रेंच लेसन था। फ्रांस के लिए ये शब्द किसी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। एक ही पल में, एक ही झटके में उसे गहरा अफसोस हुआ। अफसोस कि उसने अपनी भाषा, अपनी पढ़ाई को कभी सीरियसली क्यों नहीं लिया। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। और बस तभी फ्रांस को सब कुछ साफ हो गया। पहेली के सारे टुकड़े जुड़ गए। एम हैमिल के खास कपड़े, गांव वालों की मौजूदगी, ये सब किसी जश्न के लिए नहीं बल्कि उनकी भाषा के इस आखिरी पाठ को सम्मान देने और उसे विदा करने के लिए था। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे और ज़रूरी विषय पर आती है, किसी भी समाज या संस्कृति के लिए उसकी भाषा की क्या अहमियत होती है। इस कॉन्सेप्ट को भाषाई पहचान भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारी भाषा सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों का एक अटूट हिस्सा है। एम हैमिल भी पूरे जुनून के साथ अपनी भाषा की खूबियों को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे तर्कसंगत भाषा है। और ये इस कहानी का शायद सबसे ज़रूरी संदेश है। एम हैमिल कहते हैं कि जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तब तक ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी ही कैद की चाबी हो। भाषा सिर्फ शब्द नहीं, वो आज़ादी का एक औजार बन जाती है। और शायद इसी वजह से अपनी जिंदगी में पहली बार फ्रांस इतने ध्यान से सुन रहा था और उसे हैरानी हो रही थी कि उसे आज सब कुछ कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा है।
शायद उस पल की कीमत ने हर चीज को साफ कर दिया था। चलिए अब कहानी के सबसे भावुक और देशभक्ति से भरे आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। और फिर चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं। ये वो पल था जिसका किसी को इंतजार नहीं था। वो समय जब उस लेसन को आधिकारिक तौर पे खत्म होना था। ठीक उसी वक्त क्लास की खिड़की के नीचे से प्रशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज गूंजती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत और पुराने के अंत का ऐलान था। एम हैमिल भावनाओं से इतने भर जाते हैं कि उनका गला रुंध जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाते। वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और खामोशी से ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत से वो चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। ये उनका आखिरी बिना शब्दों वाला लेकिन सबसे ताकतवर संदेश था। तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। किसी भी भाषा को उसकी असली ताकत क्या चीज़ देती है? क्या वो सिर्फ बातचीत का एक जरिया है, या फिर हमारी पहचान, हमारे इतिहास और हमारी आज़ादी की चाबी है?